ऐसे तो बड़ी चपड़ चपड़ जुबान चलती है। बता, तुझे फोन करने के लिए भेजा था कि जाके किचन में फोन चला, बतिया किसी से। नहीं है ना कोई जवाब, बोल। ऐसे तो तुझे बड़ी बेरामी चापती है, बोलती है मुझे स्मेल आती है, ये होती है वो होती है। जताती तो ऐसे जैसे किसी राजा महाराजा के घर की है। जिंदगी भर गांव में रही, काम की, यहाँ आकर रहीसी झाड़ रही है। पता किससे बात करी थी? नहीं तो तेरा मुंह आज लाल कर दूंगी मैं। आएगा मेरा बेटा ना तो सोच लेना, इतना मरवाऊंगी कि मुंह तोड़ देगा तेरा। बता किससे बात करी थी? माँ जी आप क्या सोच रही हैं? अरे मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी। कुछ भी बोले जा रही हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है। अरे बता रही हूँ, पहले आप मौका तो दीजिए बोलने का। मेरी माँ का फोन था, जैसे ही मैं किचन में आई तो उन्हें फोन लगा दिया तो बात करने लगी, और मेरी हफ्ते भर से बात भी नहीं हुई थी उनसे। मेरे मोबाइल में रिचार्ज तो रहता नहीं है, जब करती हैं तो वही करती है फोन। और माँ ने बताया कि सीढ़ियों से गिर गई थी वो, उनका पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर चढ़ा है उनको 15 दिन से। और उन्होंने मुझे अभी बताया आज। मेरी माँ को मेरी बहुत जरूरत है, क्या करूँ? एक भाई है और पापा, बस वही लोग काम कर रहे हैं। माँ से तो न चला फिरा जा रहा है न कुछ। दर्द में बड़ी कलाह रही थी, लेकिन मुझसे बोले सब ठीक है, क्योंकि वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन मैं भी तो बेटी हूँ ना। माँ इस तरह दर्द में तड़प रही है तो बेटी को तो लगेगा ही। और मैं आपके आने पर फोन नहीं काटी थी, मैंने सच में फोन रख दिया था। आपको ऐसा लगा होगा कि आपके आने पर काटा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भला क्यों छुपाऊंगी? आपको चेक करना है तो मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए। बस इतना ही काम बचा है मेरे पास। पैर टूट गया है तो प्लास्टर लगाई तो है, ठीक हो जाएंगी। अब तेरा क्या तड़प रही है इतना? शादी के बाद बेटियों का सिर्फ ससुराल होता है, मायका नहीं। तेरा भाई और तेरे बाप है ना, कर लेंगे वो। तुझे क्या जरूरत है वहाँ जाने की? हाल चाल तो पूछ लिया है तूने, बस इतना ही है। माँ जी कैसी बात कर रही है? मैं बेटी हूँ। एक बात बताइए, आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ होगी तो आपको ही बताएगी ना, और आपको वो बात जानकर दुख नहीं होगा? या आपको कोई तकलीफ होगी तो आपकी बेटी को दुख नहीं होगा, मिलने का मन नहीं करेगा? अरे तेरी चालबाजी सब समझती हूँ, कोई पैर और नहीं टूटा होगा। माँ बेटी मिलकर ड्रामा कर रही होगी, सोच रही होगी कि मायके भेज देगी इसी बहाने, लेकिन जाने नहीं दूंगी मैं यहाँ से कहीं तुझे। माँ जी मैं रहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस मैं इनके साथ जाऊंगी और इन्हीं के साथ आ जाऊंगी। देखकर बड़ा मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना जल्दी हो कि एक बार माँ को देख लूं। तू ना फालतू का ड्रामे मत कर, समझी ना? चुपचाप से चल खाना बना। भूख लगी है, इसके ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। माँ के पैर टूट गया, इसका टूट गया, बाप चला गया, कुछ भी बोलती रहती है पूरा दिन। पागल कहीं की, मुझे अपनी बातों में फंसा रही है क्या? बेटा मेरा पागल हो रहा होगा तेरे पीछे, मैं नहीं। मैं अपना दिमाग बराबर चलाती हूँ। आधे घंटे के अंदर खाना बन जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ नहाने। पता नहीं कितने पत्थर दिले मेरी माँ जी। इन्हें मेरा दर्द ड्रामा लगता है, मेरे दुख में ये दुखी नहीं हो सकती तो कम से कम ऐसी बातें न तो ना बोले जिससे मेरा और दिल दुखे। और मेरी माँ इनके जैसी नहीं है कि ड्रामे करेंगी। करूँ तो करूँ क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी माँ तो मुझसे मिलने के लिए ही तड़प रही होगी, बेचारी कह नहीं रही है, लेकिन लगता तो सबको ही है कि उसके दर्द में उसके अपने साथ हो। ये आएंगे, इन्हीं से बात करूंगी। हेलो हेलो, हाँ सूरज की माँ। अरे राकेश की माँ, मैंने तुमको कुछ कहा था, तुमने अभी तक मुझे बताया ही नहीं कुछ। अरे हाँ सूरज की माँ, मैं तुमको ही फोन करने वाली थी। वो मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए कर नहीं पाई। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ क्या हुआ? अरे सूरज की माँ, मेरी बात हो गई है बाबा से। अरे 3 दिन बाद अपने ही शहर में रामदीन बाबा आ रहे हैं। अरे बहुत माने जाने बाबा है, टीवी उवी में बहुत प्रचार आता है उनका, सोशल मीडिया भी बाबा है वो जो बोलते हैं वही होता है। क्या कह रही हो तुम? ये बात में सच्चाई है ना पूरी पूरी? अरे हाँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। 3 दिन बाद आएंगे अपने शहर में। 2.5 लाख तो उनकी फीस है, उनसे मिलने की। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है। हाँ वो तो मैं बेटे से करवा लूंगी। जब उनसे मिलने जाना तो जो वो मांगेंगे वो उतना तो देना ही पड़ेगा, और जो भी जेवर ओवर होंगे उनको वो भी देना पड़ेगा। अरे हाँ सब दे दूंगी, बस सही बताएं, वो सही बताएंगे। आज तक जिसकी भविष्यवाणी उन लोग की है
तो किसी की गलत नहीं गई है। लेकिन एक बात बताओ, उनके पास बहू को भी ले जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बहू को भी ले जाना पड़ेगा। कोई पुड़िया उड़िया देते हैं, वो पुड़िया रोज सुबह शाम पानी में या खाने के साथ देना है। आगे की जानकारी वो खुद ही दे देंगी। राकेश की माँ, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बड़ी खुशी मिली ये जानकर। मुझे पता था तुम ही कर सकती हो ये सब, और कोई नहीं कर सकता। अरे अब तुम्हारी सहेली हूँ तो इतना तो करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अब मेरी सहेली इतनी परेशान है तो उसके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। चलो रखती हूँ, मेरी बहू आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, हो गया काम। अब तो बाबा भी मिल गए हैं। अब मैं बहू को लेकर जाऊंगी उनके पास, और बस बाबा जी खुशखबरी दे दे, वो जो बोलेंगे वो मिलेगा उन्हें। क्या हुआ माँ, बड़ी खुश नजर आ रही हो, अकेले ही खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हो। अरे बेटा, अब तो मेरे घर पोता आने वाला है, तो मुस्कुराऊं नहीं तो रोऊं? अरे नहीं नहीं माँ, बिल्कुल खुशियाँ मनाओ। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है कि मैं बेटे का बाप बनने वाला हूँ। हाँ बेटा, जरूर तेरी ये इच्छा पूरी होगी। चिंता मत कर, तेरी माँ है ना तेरे साथ। अरे माँ, चिंता आप मत करो, इस बार तो बेटा ही होगा। आप तो जी भर के अभी से खुशियाँ मनाओ, रोज लड्डू मिठाई बांटो। हाँ बेटा, बिल्कुल तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे बेटा, मैंने तो इंतजाम भी कर लिया है। किस चीज का इंतजाम कर लिया माँ? रुक एक मिनट बता। ये माँ कहाँ चली गई, क्या लेने के लिए? अरे कहाँ चली गई थी आप, क्या लेने गई थी? अरे कुछ नहीं, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, और इसके बारे में किसी से कुछ मत करना, ना अपने पापा से और ना अपनी बीबी से, कुछ भी मत बोलना। हाँ ठीक है, नहीं बोलूँगा। बात क्या है ये तो बताइए। देख बेटा, तू बहू को डॉक्टर के पास लेकर गया था और डॉक्टर ने इसके बारे में बताया नहीं कि तेरी बीबी के पेट में बेटी है कि बेटा। अब भगवान की मर्जी है, क्या पता कहीं गलती से बेटी हो जाए तो। इसके लिए तो हमें सचेत रहना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कुछ जुगाड़ लगा रही हूँ ये पता करने के लिए कि बहू के पेट में आखिर है क्या, बेटी है कि बेटा। अरे माँ, आप क्यों इतना सोचती हो? अरे भगवान जरूर इस बार हमें बेटा देगा। अरे देगा नहीं देगा वो बात की बात है, पहले जो बोल रही हूँ वो सुन मेरे ध्यान से। अच्छा ठीक है, बोलो, क्या बोल रही हो? अरे मैंने एक बाबा के बारे में पता किया है। अरे बहुत फेमस बाबा है। अरे बोलते हैं कि टीवी उवी में भी बहुत आते हैं, मोबाइल में भी बहुत आते हैं, और बहुत माने जाने हैं। वो जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। अरे माँ, ये फालतू बातें मत करो यार। ये बाबाओं के पंचरण में मत फंसना। ये ऐसे बाबाओं को ना मैं अच्छे से तो जानता हूँ, ये पैसे लेते हैं, लूट के चले जाते हैं, कोई ये भविष्यवाणी नहीं करते। अरे भगवान थोड़ी ना है वो, ये डॉक्टर हैं। हमारे और आपकी तरह बाबा ही तो है, इंसान ही है। क्या जानेंगे किसके पेट में क्या है क्या नहीं है, क्या नॉलेज है उनको? अरे तू गुस्सा मत कर, ज्यादा ज्ञान न झाड़। मैं भी तेरी माँ हूँ, भला ही सोचूंगी तेरे बारे में। सब पता कर लिया है मैंने। राकेश की माँ को जानता है ना, वो तो कितनी पहुंची हुई चीज है, सबके बारे में सब जानती है वो। उसने ही मुझे इस बाबा के बारे में बताया है। इसलिए जो मैं बोलती हूँ वही करना, ज्यादा दिमाग मत लगा अपना। बाबा डॉक्टर भले नहीं होते लेकिन बड़े अंतर्यामी होते हैं, उनको सब पता होता है। अरे माँ, आप भी ना ये सब बोला ना कि नहीं करना है, बाबा उबा की बातों में नहीं आना है। देख बेटा, तुझे मेरी कसम, अगर तूने ना गलती से भी एक बार मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भूल जाना कि तेरी माँ भी है कोई। अच्छा ठीक है, बोलिए। सुन, उनका 2.5 लाख का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उनसे मिलने का, तो वो कर ले, और बाकी का पैसा जब उनसे मिलेंगे तब देंगे। जो मांगेंगे उनकी इच्छा बस पूरी करनी है, और वो जो बोलेंगे वही वही करना है। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया? उससे मिलने का 2.5 लाख रुपए मैं दूंगा? हाँ बेटा, देना पड़ेगा, हमें ज़रूरत है इसकी, और हमें इतनी पैसों की कमी नहीं है, भरपूर पैसा है हमारे पास। बस इच्छा एक बार पूरी हो जाए मेरी और तेरी भी। तू भी चाहता है ना कि तुझे बेटा हो, तो बस जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर। 2.5 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन कर देना। बाकी 3 दिन के बाद आएंगे बाबा, फिर उनसे मिलने जाएंगे, और 2-2.5-3 लाख रुपए और कैश रख लेना। और थोड़े जेवर भी चाहिए, वो तो मेरे पास है, मैं निकाल लूँगी, और बाकी का जो मांगेंगे वो हम दे देंगे उन्हें। हे भगवान, कहाँ से आपने इस लुटेरे बाबा को पकड़ लिया माँ? पक्का वो बाबा को पागल बना रहा है। जितना बोला है उतना कर, ज्यादा ज्ञान मत बांट। पागल बना रहा है, बस तू ही तो होशियार है इस दुनिया में। पूरा दिन जब से पता चला है कि बीवी पेट से, उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। आजकल उसी की बातें बोलने लगा है तू। नहीं तो इतना पंचायत मुझसे नहीं करता था, कभी इतनी बहस करता था मुझसे?
आज तू भी बड़ा बहस कर रहा है अपनी बीवी की तरह। मेरे खिलाफ भड़काती है क्या तुझे? बता जरा। अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं। मैं उसके पीछे इसलिए रहता हूँ कि बस वो खुश रहे, मेरा बच्चा जिससे तंदुरुस्त और अच्छा पैदा हो। आप भी कुछ भी सोचती हैं। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि उसकी बातों में आ जाऊंगा। और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आपकी बातें सुनूंगा। नहीं नहीं, आपकी बकवास बातें सुनूंगा। हाँ जल्दी आना। इसको भी मेरी बातें बकवास लगती हैं। बड़ा आया, तेरे लिए ही सब कर रही हूँ बेटा। चाहती हूँ कि तू खुश रहे हमेशा, तेरा नाम रोशन हो, तेरा वंश आगे बढ़े। चलिए आज के वीडियो में आप इतना ही देख पाएंगे, आगे का पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा। तब तक थोड़ा सा वेट करें। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।